जोशीमठ की स्थिति बद से बदतर पल-पल होती जा रही है और यहाँ पर हम आपको अगर क्रैक्स दिखाएं तो लगातार यहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो ज़मीन है वो धँसाव की ओर जा रही है और जिस कारण प्रशासन ने देखिए अब प्रशासन ने कहा है कि जो होटल्स जिनमें ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं उनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो आज ये भी कार्य किया जाना है। इसके लिहाज से भी पूरी तैयारियाँ लगभग प्रशासन की ओर से की जा चुकी हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड योगेश राणा जी भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से पूरा माहौल देख रहे हैं आप? यहाँ के लोगों को देखें तो लगातार रोते बिलखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? जोशीमठ में हम कल शाम के समय पहुंचे थे और आज हम सबसे पहले नरसिंह भगवान के मंदिर गए और नरसिंह भगवान के मंदिर की जो परिसर है उसमें भी साफ साफ क्रैक्स दिख रहे हैं। इसके बाद हम वहां से सीधा जो आदि गुरु शंकराचार्य है उनकी जो तपोस्थली है, जो मठ है, वहां पर गए। आप मठ में देखेंगे और उसके जो मुख्य गद्दी है, उसका जो मुख्य भवन है, उसके कमरों में सीधे सीधे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स साफ साफ दिखते हैं। और यहाँ हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ कोई भी भवन 4-5 मंजिल से छोटा नहीं है। इन पे लगभग सभी भवनों पे लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। सबसे पहले ये जो होटल है मलाडिन, इसको तोड़ा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जोशीमठ में जो कई सारी बातें आ रही है। अगर आप देखेंगे 1976 से लेके और 2022 तक 5 रिपोर्ट इस तरह की आई है। जो 5 रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आई है, वो यहाँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को लेके आई है। वो यहाँ जो देखेंगे 1940 के बाद बड़ी तेज़ी से जो निर्माण शुरू हुए हैं, ये ओवर क्राउडेड हो गया है पूरा का पूरा शहर। ये इसको लेकर भी रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट यहाँ इसको लेकर भी आई है जो 2022 में आई, पिछले ही साल, कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इस शहर में और भी तमाम जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है शहर में, वो सुविधाएं नहीं है। तो ये जो 5-6 रिपोर्ट है, ये बीच बीच में सरकार के पास जाती रही। तो एक बात तो सही साबित ये होती है इन रिपोर्ट से कि ये मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा होने की वजह से इस पे कभी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर। हालांकि मौजूदा समय में सरकार बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। घरों को जो खतरनाक हो गए, 600-650 के आसपास घर हो गए। यहाँ 700 के आसपास आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो घरों के असुरक्षित होने का, खतरनाक दायरे में आने का आंकड़ा है, वो 700 के आसपास जा सकता है, क्योंकि 70 घर के आसपास रोज़ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जोशीमठ को लेकर बड़ी चिंताजनक स्थिति साफ साफ बनती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार हमने देखा कि हमारे सामने ही रो दे रहे हैं, अपनी लगातार वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको पूरा मुआवजा नहीं दे रही है। तो ऐसे में किस रूप में इसको देखा जाना चाहिए और सरकार को क्या कुछ अब आगे के इंतजाम करने चाहिए? देखिए, जोशीमठ में जितनी हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात की, यहाँ जो बसावट है वो यहाँ के जो दूरस्थ क्षेत्र में, हिमालय के दूरस्थ क्षेत्र में, जैसे नीति घाटी है। अगर आप मलारी होटल जो गिराया जाना है इसी की बात करें तो इनका जो मूल गांव है वो नीति घाटी में पड़ता है। वहाँ पर 6 महीने लोग रहते हैं, 6 महीने वहाँ से विस्थापित होकर जोशीमठ में आ जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग तो वो है जो चारों तरफ से आए, उन्होंने यहाँ रोजगार खड़ा किया, उनके लिए जो आय का साधन है केवल यही है। तो ये चिंताजनक स्थिति तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह रही मुआवजे की बात, ये एक सरकारी प्रोसेस है, सरकार उस तरीके से कर रही है। सरकार ने पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर बड़ी तेज़ी से काम किया है। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क में है, रोजाना की मीटिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है। 6-6, 7-7 जो विभागों के विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चिंताजनक स्थिति वो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकदम से विस्थापित करने की, क्योंकि विस्थापन की जो स्थिति है वो एकदम से आ गई है। 650 घर तो उस स्थिति में है जो तुरंत विस्थापित किए जाने हैं। इसके लिए यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले पड़ता है पीपल कोटी, उसको विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उससे भी 60-65 किलोमीटर पहले पड़ता है, आप देहरादून की तरफ देखेंगे, गोचर, उसको देखा जा रहा है। यहाँ उद्यान विभाग का एक बड़ी लैंड है, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत एकदम से होने वाली नहीं है। उस जहाँ पर इन लोगों को बसाने की बात हो रही है, उसकी मिट्टी टेस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी एक बात बार बार जोशीमठ को लेकर खड़ी होती है, और ये खड़ी होती है कि पिछले 47 साल से लगातार कोई ना कोई सरकारी रिपोर्ट,
कोई न कोई कमेटी की रिपोर्ट जोशीमठ को लेकर सरकारों को चेतावनी दे रही थी। इसके बाद भी इस दिशा में क्यों प्रयास नहीं किए गए, कोशिश नहीं की, उस तरह से कोशिश नहीं की गई। अगर हम ये जो मलारी इन की बात है जो अभी गिराया जाना है, हमारी इसके मालिक से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनका कहना था कि जो हमारे होटल में क्रैक्स है यही कई महीने से आए हुए हैं। यानी कि अचानक जब सर के ऊपर पानी जाता हुआ दिखा तब बहुत अलर्टनेस आई है, लेकिन अब बहुत त्वरित गति से यहाँ काम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसे में राजनीतिक दल काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, आप भी देख रहे हैं लगातार 2 दिनों में जितना आने की इनकी संभावना थी, लगातार सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। एक तरफ जब सरकार बात कर रही है कि भाई इनको छोड़ दीजिए, लेकिन वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कह रहा है कि भाई ये आपकी जमा पूंजी है, किस तरह से आप आगे की करेंगे। तो पूरे माहौल किस तरह का बन रहा है और राजनीतिक रूप अगर इसका देखें तो क्या है सर? देखिए, अगर आप राजनीतिक रूप की बात करेंगे तो 2-3 बातें समझने की है। 1970 के में जो यहाँ पर आपदा आई थी, उसके बाद 1976 में एक रिपोर्ट थी जो उत्तर प्रदेश सरकार को गई थी और उसमें यहाँ पर ये गया था कि जो जोशीमठ है, जोशीमठ को लेकर चिंता है। यहाँ ये ढलान पे बसा हुआ शहर है और ये जो ग्लेशियर का मलबा है उस पे बसा हुआ है। उसके बाद 22 तक तमाम इस तरह की रिपोर्ट है। उससे अगर आप राजनीतिक पहलू की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही है। तो इसमें जब कोई इस तरह की विपदा आती है, आपदा आती है, तो राजनीतिक जो शख्सियत है, जो राजनीतिक लोग हैं वो एक्टिव ज़रूर हो जाते। लेकिन सवाल तो ये है कि इन दिनों में, इन सालों में, इतने सालों में तो सरकारें तो सब की रही है और सब सारे के सारे जो राजनीतिक लोग हैं उत्तराखंड के, उन सब की कभी ना कभी जिम्मेदारी बनी है। अब ये एकदम से अचानक विपदा आ गई है और इस विपदा में राजनेताओं का आना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि कभी भी सरकारों ने और राजनीति से जुड़े लोगों ने हमारी उस तरह से मदद की नहीं है। अगर आप एक मोटी मोटी बात देखें तो यहाँ पर अगर ड्रेनेज सिस्टम और शहर की प्लानिंग की बात देखें तो ये तो नगर पालिका का काम है। नगर पालिका तो भाजपा के पास भी रही है, कांग्रेस के पास भी रही है। तो ये उस तरीके से काम कभी यहाँ होता हुआ दिखा नहीं है। ये सीधे सीधे अगर देखें तो मानव निर्मित आपदा बनती हुई साफ साफ दिखती है। हालांकि इस फैक्ट को, ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, यहाँ एक बाईपास बनाया जा रहा है और भी कई सारी एक्टिविटीज चल रही है, इसको कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि ये आपदा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से आ रही है या फिर जो बहुत ज़्यादा निर्माण हो गया है, यहाँ बसासत ज़्यादा हो गई उसकी वजह से आ रही है। इसको लेकर एक जो कमेटियाँ बनाई गई है, जो विशेषज्ञों की टीम आई है, वो तकरीबन 15 से 20-25 दिन का समय, 30 दिन के समय की भी बात आ रही है, रिपोर्ट आएगी। लेकिन 30 दिन भी बहुत होते जिस तरह की यहाँ स्थितियाँ हो रही है। 5 दिन पहले जो दरारें थी जो बड़ी मुश्किल से दिखती थी, अब वो साफ साफ दिखने लगी है। हर दिन 70 के आसपास घर जो है वो चिंता की जद में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति जोशीमठ में बनती जा रही है। सर धन्यवाद। तो लगातार जो जोशीमठ की स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी मकानों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है और आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कितना जो फासला है वो दरारें बनी हुई हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो बनी हुई हैं और अगर आपको दिखाएं तो इतनी लंबी ये दरारें हैं, पूरी आगे तक सड़क तक जाती हुई। तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं खतरा जो है वो यहाँ के लोगों में है। तो इसको लेकर के भी प्रशासन तैयारियाँ ऐसी कर रहा है कि लोगों को अपने बचाया जा सके और किसी तरह की अब दिक्कत ना हो लोगों को। तो उनके लिए प्रशासन देखिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को घरों से कहा जा रहा है कि अपने सामान को निकाल लें क्योंकि जल्द ही इन भवनों को तोड़ा जाएगा। मेरे ठीक पीछे ये मलारी इन है जिसको सबसे पहले तोड़ा जाना है। इसके जो भवन की चीज़ें हैं वो सब निकाल ली गई हैं और अब जल्द ही इसको ध्वस्तीकरण करने का काम किया जाएगा। जनता टीवी से विशाल गर्ग, जोशीमठ।